लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। ये जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों। गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित। लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं। जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना कि किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है, इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या। और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। बिहार में जंगल राज है और इस जंगल राज को बढ़ावा कौन दे रहा है, इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सबसे पहले सुनिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना है। राजा के किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जो स्थिति उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किया, अब कौन आएगा इनके कार्यक्रम में। जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है, इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या। जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। 3 कृषि रोड मैप तैयार हुआ, कितने किसानों को फायदा हुआ, कितना उनकी आमदनी बढ़ी, कोई बताई तो। नीतीश जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं भारत सरकार के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को पैसा देती है और सिर्फ अपना फोटो लगाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। थैंक यू। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और उनको याद नहीं है, ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। इसलिए भाजपा के कृपा पर है, भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है। भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को। जनता दल यूं कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। तेजस्वी कह रहा है भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ फरेब फैलाने का काम करती है। कई झूठ है इसमें। जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना, कौन सा झूठ। एक झूठ का नाम बताए। झूठ पर राजद कहती है ना कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण का समर्थक हूं। लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। एक नाम बताइए। दलित को आरक्षण नहीं दिया था 2001 के चुनाव में, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया था। ये भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो झूठ तो वो फैलाते हैं, हमको ये तो बताइए कि कौन सा झूठ भाजपा ने कहा। ये जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों। एक झूठ का नाम बताओ। मैंने तो बताया कि राजद आरक्षण विरोधी है और आरक्षण आज तक किसी वर्ग को नहीं दिया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरा। देखिए साथियों, इस देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा।
और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, अपराधी नहीं बचने चाहिए। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है? गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर, अपने दुकान को 5 बजे बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो चार्जशीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं, नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में जंगल राज है सर दिल्ली। अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही है। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है। और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं, कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं। इतिहास जानता है लोग, पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करती है। तो आपने सुना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जब जब बिहार की सत्ता में राजद होती है, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, जमीन कब्जा किया जाता है। अब देखिए, हाल ही में शहाबुद्दीन के बेटे फंस गए हैं जमीन कब्जा करने के मामले में। बालू माफिया पर भी सवाल उठाया है सम्राट चौधरी ने, और सीधे जेल जाने वाला बयान देकर एक बड़ा बिहार की राजनीति में उफान ला दिया है कि पूरी तरह से जब जब सत्ता में राजद होती है, अपराध की घटनाएं बढ़ती है और तमाम अपराधियों को राजद जो है संरक्षण देती है। सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बिहार में कानून व्यवस्था के स्थिति पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया कि नीतीश कुमार भी इसी जंगल राज के राजा हैं और बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए। सियासत में, चुनावी वर्ष में इस तरह की बयानबाजियां कहीं ना कहीं माहौल को गर्म करती है। अब हमें इंतजार है राजद की तरफ से आने वाले बयान का। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।